हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, जिन स्टूडेंट्स का हमेशा सीटेट 4-5 नंबर से रह जाता है, या फिर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर नहीं बन रहा है, किस तरीके से बनाएं। और आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो देखिए, अब लास्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि आप थ्योरी पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो लास्ट टाइम पर आपको ये टैग वर्ड ही हेल्प करेंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि हमेशा 75 से 89 के बीच में उनके मार्क्स आ जाते हैं और कुछ मार्क्स की वजह से उनका रुक जाता है सीटेट। तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पर ये टैग वर्ड आपके लिए एक रामबाण ट्रिक का काम करेंगे, क्योंकि ये टैग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख जाते हैं और जैसे ही ये आपको दिखें तो आप इनको टिक कर देंगे, ये आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप सभी का, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो टैग वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड और एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए, ये जो आज की वीडियो है ना, ये स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट के लिए टैग वर्ड नहीं है, बल्कि ये सभी सब्जेक्ट के लिए है टैग वर्ड। इसीलिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ टैग वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सीडीपी हो, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सभी में ये काम आएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड को समझेंगे और उसके बाद जो है हम नेगेटिव टैग वर्ड को समझेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका टैग वर्ड आता है अनुरूपक चिंतन। जी हाँ, जब भी किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है, लिखा है अनुरूपक चिंतन यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा राइट होता है, आपने उसको टिक कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से ना आप बहुत इजीली जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक आकलन। जी हाँ, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है। किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है रचनात्मक आकलन लिखा है, तो उसे आप टिक कर दीजिए, और इसकी जगह अगर योगात्मक आकलन होता है तो वो आपका हमेशा गलत होता है। ठीक है, अभी हम जो नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ेंगे उसमें आएगा योगात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स अपसारी चिंतन। देखिए, चिंतन दो तरीके का होता है, एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी इनको बताते हुए चलती हूँ। रचनात्मक आकलन मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जिसे शॉर्ट में FA कहा जाता है। अपसारी चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहा है लिखा है अपसारी चिंतन, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना ये पॉजिटिव चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर जो है बच्चा खोज पाता है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन जैसे ही आपको दिखे आपको टिक कर देना है। और देखिए, पेपर आपका 150 मार्क्स का आता है, तो ये सारे टैग वर्ड आपको ना हर क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे ही आपको दिखे आप उसे सीधे टिक कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास करना ये एम होता है कि बच्चा तर्क लगा पाए सभी चीज़ों पर। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे सोचना, तर्क लगाना, ये चीज़ें ये पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गणितीय चिंतन। जी हाँ, बच्चों में गणितीय चिंतन का विकास करना। और ये जो गणितीय चिंतन है मोस्टली आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिक्स का जो आपका पेडागोजी आता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैसे ही किसी ऑप्शन में लिखा हुआ आपको दिखे कि बच्चों में गणितीय चिंतन का विकास करना, उसे आप सीधे टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है ना, आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं। जैसे ही ऑप्शन में आपको कोई भी टैग वर्ड मिलता है तो उसे आप टिक कर देंगे। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग वर्ड आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो। इसको इंग्लिश में भी पोर्टफोलियो ही कहते हैं। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट है ना फ्रेंड्स, इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में आपका आता है। सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, आप कहीं भी देखेंगे ना पोर्टफोलियो आपको दिख ही जाएगा। तो पोर्टफोलियो एक पॉजिटिव चीज़ है। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है पोर्टफोलियो, तो उसे आप सीधे टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। बेसिकली ये पोर्टफोलियो होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं एक बार इसको। पोर्टफोलियो क्या होता है फ्रेंड्स, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसमें बच्चे की ऑल एक्टिविटीज़ जो है नोट डाउन करी जाती हैं। जिस दिन बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया तब से लेकर
जब तक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तब तक की उसकी सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करी जाती हैं कि वो स्कूल में कैसे रहता है, टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, वो खेल में कैसा है, वो स्कूल में जब कंपटीशन होता है वहाँ पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करी जाती हैं। और ये क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि देखिए इससे ना टीचर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जो है आगे आने वाले फ्यूचर में किस ओर जाएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या बन सकता है। ये प्रेडिक्ट करने के लिए हर बच्चे का एक अलग अलग डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोत्साहन। प्रोत्साहन को इंग्लिश में कहते हैं एनकरेज करना। ठीक है, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो किसी भी काम को एक्सप्लोर करें। ठीक, तो प्रोत्साहन अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है उसे आप सीधे टिक कर दें, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। ठीक है, आप जानते हैं हर बच्चा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि बच्चा जो है जिज्ञासु है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो उसे आप सीधे टिक कर दें, वो आपका सही हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप जब भी रीड करें इंग्लिश में भी रीड कीजिए और हिंदी में भी रीड कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ऐसा जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा होगा एक सेट ऐसा आया था जिसमें हिंदी में तो पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उसी क्वेश्चन को लिखा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर बच्चा सिर्फ हिंदी वाले को पढ़ेगा और हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर पे चले गए तो आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन को दी जाती है। तो एक बार आपको इंग्लिश में भी रीड करना है क्वेश्चन को और उसके बाद ही आंसर को टिक करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका आता है सक्रिय अनुसरण। सक्रिय मतलब होता है जहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर के किसी काम को कर रहा है। अगर इसी की जगह निष्क्रिय लिखा होगा ना तो वो नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो आपका फिर सही नहीं होगा। तो अगर सक्रिय लिखा है तो उसे आप टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दैनिक जीवन से जोड़ना। जी हाँ, बच्चों को हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको उनके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है लिखा है कि जो बच्चे को पढ़ाया जाता है वो उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, तो उसे आप सीधे टिक कर देंगे, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जहाँ भी लिखा हो कि बच्चे करके सीख रहे हैं तो उसे आपने टिक कर देना है, वो आपका सही होगा। और ये जो लर्निंग बाय डूइंग है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था जॉन डेवी ने, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं ना उसका मेन एम क्या होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब देखिए सर्वांगीण विकास के अंदर ना सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यवहारात्मक विकास। तो जो सर्वांगीण विकास होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, तो वो करना होता है बच्चे का, ध्यान रखें। तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है लिखा है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, व्यावहारिक सभी तरीके का विकास करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना, तो वो आपका हमेशा राइट होगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए वैसे तो ये जो अवसर है ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अवसर को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखिए इंग्लिश में मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बोलकर बताते हुए चल रही हूँ हर वर्ड का इंग्लिश में भी, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए वैसे तो अवसर जो है अपॉर्चुनिटी अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो उस ऑप्शन को आप हमेशा टिक करिए, ये आपका सही होता है। और ये जो भाषा प्रयोग के अवसर हैं, अब ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपको लैंग्वेज वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा। जो आपका भाषा पूछा जाता है ना, जो भी भाषा आप लेते हैं, चूज़ करते हैं, या तो हिंदी इंग्लिश होगा या फिर हिंदी संस्कृत या इंग्लिश और संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज है वहाँ पर ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चों में भाषा प्रयोग करने के अवसर देना। तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, इसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रिंट समृद्ध माहौल। जी हाँ, ये जो हम कहते हैं प्रिंट समृद्ध माहौल। ठीक है, आप आजकल आप देखते होंगे बच्चों की जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो है प्रिंट करी जाती हैं पेंट से। जैसे स्कूल की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर हो सकता है टेबल लिखी होंगी, ताकि बच्चा एक एक सीढ़ी बढ़ेगा तो टेबल देखता हुआ चलेगा, उसे याद हो जाएंगी। या फिर काउंटिंग लिखी होती है। और अगर आप क्लासरूम के अंदर देखें तो अनेक महापुरुषों के चित्र लगे होते हैं, उनके बारे में लिखा होता है।
है ना, योग करते हुए कुछ फिगर वगैरह वहाँ पर लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रिंट समृद्ध माहौल है। इससे क्या होता है कि बच्चा डेली स्कूल आता है, उन चीज़ों को देखता है और देख करके चीज़ें सीखता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये मुझे करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें उनके मन में आती हैं। तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल बच्चों को देना, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स विविधता। विविधता की जगह विभिन्नता लिखा भी आ सकता है, ठीक है, विविधता या विभिन्नता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव टैग वर्ड। तो अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं लिखा है कि विविधता या विभिन्नता, तो उसे आप टिक कर देंगे। और बेसिकली ये जो विविधता होती है ना, ये एक संसाधन का काम करती है, एक रिसोर्स का काम करती है। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है कि ये जो विविधता या विभिन्नता होती है, एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए, यानी कि एक रिसोर्स के रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो वो ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं डाइवर्सिटी जो होती है वो तो पाई जाती है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है, देखिए इतने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के घर का माहौल एक जैसा होगा, हर बच्चे की घर की जो भाषा है वो एक जैसी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है घर की वो सही होगी, किसी की नहीं भी हो सकती है। तो ये विविधताएं पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को इसको कैसे लेना है, एक संसाधन के रूप में लेना है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बाल साहित्य। बाल साहित्य आप लोगों ने आई थिंक बचपन में पढ़े होंगे, जैसे छोटे बच्चों की जो स्टोरी की बुक्स आती हैं ना, जैसे आई थिंक आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो चंपक है, चाचा चौधरी है, ये सारी बुक्स बचपन में चलती थी। इनमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं जिनको देख करके बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि इस स्टोरी में आगे और क्या हो रहा होगा, वो पढ़ना चाहता है, उसकी रुचि बढ़ती है। तो इसीलिए बाल साहित्य को पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में दिख रहा है आपको कि बाल साहित्य जो है बच्चों को देना या बाल साहित्य के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, तो वो आपके हमेशा सही होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स बाल केंद्रित। बाल केंद्रित को हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड। क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बच्चों को देना, अगर चाइल्ड सेंटर्ड की जगह लिखा हो टीचर सेंटर्ड या फिर करिकुलम सेंटर्ड, तो वो आपका कभी सही नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित आपका सही होगा, लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम केंद्रित या पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, ये अगर होंगे तो वो आपके कभी सही नहीं होंगे। ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बच्चों को जो भी पढ़ाना है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा 3rd क्लास में है, अगर आप उसे 7th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसका जो मेंटल लेवल है इतना मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बाल केंद्रित क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव। तो देखिए, बच्चे सृजनात्मक होते हैं और उनके अंदर सृजनात्मकता को विकसित करने का काम होता है टीचर का, ठीक है। तो सृजनात्मक भी पॉजिटिव चीज़ है, इसे भी देखते ही आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है चर्चा या संवाद, यानी कि डिस्कशन जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन के अवसर देने हैं, ताकि बच्चे क्लासरूम में आपस में डिस्कशन करें या टीचर के साथ डिस्कशन करें और उसके थ्रू चीज़ों को सीखें। तो जैसे ही आपको ये दिखे चर्चा या संवाद यानी कि डिस्कशन, उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गतिविधि आधारित। जी हाँ, यानी कि क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराना, गतिविधि कराना, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है बहुभाषिकता और एक आता है मातृभाषा। तो देखिए, बहुभाषिकता मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म और मातृभाषा मतलब होता है मदर टंग। तो दोनों ही आपके क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे आपने टिक कर देना है। बहुभाषिकता दिखे वो भी सही होगा और मातृभाषा का प्रयोग दिखे वो भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या होता है, सभी बच्चों को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। तो जैसे ही आपको दिखे समावेशी शिक्षा लिखा है, सीधे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि पॉजिटिव होती है और इसी का जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि। निगमन विधि को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। आगमन विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड, और निगमन होता है डिडक्टिव मेथड। तो जैसे ही आपको आगमन विधि लिखा हुआ दिखेगा ना, उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। आगमन विधि में बेसिकली होता क्या है, जैसे बच्चों को अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, यानी कि उदाहरण दिए जाते हैं, और उसके बाद बच्चों को रूल बताया जाता है। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जो जाता है उसे हम कहते हैं आगमन विधि, जो कि पॉजिटिव होती है।
और इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसमें क्या होता है, पहले बच्चों को रूल बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल बताया जाता है। उस विधि को कहते हैं निगमन विधि, और उस विधि को अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर निगमन विधि लिखा हुआ दिख रहा है उसे आप काट देंगे, वो सही नहीं होगा, और आगमन विधि लिखा है उसे आप टिक कर देंगे, वो आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट आता है खोज या अन्वेषण पर बल। एक ही बात है, ठीक है, खोज और अन्वेषण, ठीक, यानी कि इंक्वायरी मेथड जो होती है उस पर बल देना है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ों की खोज करने के अवसर देने हैं। नेक्स्ट है अनुभव को प्रोत्साहन। बच्चों के जो अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको प्रोत्साहन देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप कह रहे हैं बच्चों से कि अपने एक्सपीरियंस अपने पास तक ही रखो, क्लासरूम में मत बताओ। ये चीज़ें नहीं करनी है। बच्चों के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या करना है, एनकरेज करना है, प्रोत्साहन देना है। तो अगर ऑप्शन में लिखा है बच्चों के अनुभवों को प्रोत्साहन देना, उसे आप सीधे टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड आता है समस्या समाधान कौशल का विकास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, यानी कि बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे बच्चों के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कैसे वो समाधान करेंगे, इस कौशल का बच्चों के अंदर क्या करना, विकास करना, ये चीज़ें बच्चों को सिखाना। नेक्स्ट आता है वास्तविक वस्तुएं। वास्तविक वस्तुएं, इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है मूर्त वस्तुएं। मूर्त होता है आपका पॉजिटिव, और अमूर्त वस्तुएं लिखा होगा वो होगा नेगेटिव, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपके सामने किसी ऑप्शन में लिखा है वास्तविक वस्तुओं से बच्चों को पढ़ाना या मूर्त वस्तुओं से बच्चों को पढ़ाना, तो वो आपका हमेशा राइट होगा, उसे आप टिक कर दीजिएगा। अगर लिखा हो कि अमूर्त वस्तुओं के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, तो वो आपका सही नहीं होगा, वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड को आपने कैसे यूज़ करना है। देखिए लास्ट टाइम पर अब आपको क्या करना है, 2 से 3 बार ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, आपको ये टैग वर्ड याद हो जाएंगे और इनको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपने देखा और चल दिए, आपको कुछ याद ही नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक। और हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों के पर्सपेक्टिव में ऑप्शन को देखकर टिक करना है। किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा हो कि बच्चा गलत है, तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा। जो गलती है वो स्कूल के एजुकेशन सिस्टम की मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, या फिर टीचर के टीचिंग मेथड की गलती मानी जाती है। बच्चे की गलती कभी नहीं होती है सीटेट में। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो ये बात हो गई पॉजिटिव टैग वर्ड की। अब हम चलते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ, ठीक है। अब ये नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है, देखिए, जब भी आप क्वेश्चन रीड करें फ्रेंड्स, आप एक बार पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपने इन टैग वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। जैसे पूछा होता है ना कि बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछा है, तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो उसके लिए ये नेगेटिव जो टैग वर्ड हैं ये काम आते हैं। तो चलिए इनको समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है फ्रेंड्स प्रकार्यात्मक स्थिरता। देखिए ये स्थिरता वर्ड ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। स्थिरता मतलब होता है फिक्स्डनेस, किसी चीज़ पर आप फिक्स्ड हो गए, अब वहाँ से हिल ही नहीं रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब उसका सॉल्यूशन आपको एक ही तरीके से आता है और वो भी सही नहीं है, अब आप उसी पर अटके हुए हैं, नहीं, आपको दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर कहीं पर लिखा है प्रकार्यात्मक स्थिरता यानी कि फिक्स्डनेस अगर लिखा है तो वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर देखिए कौन सा सही नहीं है पूछा होगा तो आप उसको टिक कर देंगे कि ये सही नहीं है। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा हो कि कौन सा कथन सही है, तो उस कंडीशन में ये सारे आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रतिक्रिया सेट। देखिए प्रतिक्रिया सेट भी एक नेगेटिव चीज़ है। जैसे ही आपको किसी ऑप्शन में दिखे आप सीधे कट कर दीजिए, वो आपका सही नहीं होगा। प्रतिक्रिया सेट में भी क्या होता है कि जैसे एक कोई क्वेश्चन है, उसके एक ही आंसर पर आप रुक गए, उसका एक ही आंसर निकाल रहे हैं, अनेक तरीक़ों से नहीं सोच रहे हैं कि इसका आंसर और क्या क्या हो सकता है, तो वो होता है प्रतिक्रिया सेट। तो देखिए ये नए टैग वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया, पुराने टैग वर्ड जैसे ये नहीं है और ये सारे सब्जेक्ट में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो प्रतिक्रिया सेट जैसे ही दिखे आपको कट कर देना है। नेक्स्ट आता है अभिसारी चिंतन। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था अपसारी चिंतन पॉजिटिव है और अभिसारी चिंतन नेगेटिव है। अभिसारी चिंतन को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है,
एक प्रॉब्लम का जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं, और अपसारी चिंतन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो उसे आप कट कर दीजिए, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए योगात्मक मूल्यांकन इज ऑल्सो अ नेगेटिव टैग वर्ड, तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखता है आपको कट कर देना है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि हमने पॉजिटिव टैग वर्ड में देखा था। तो अगर रचनात्मक दिखे तो आपको टिक करना है, वो सही होगा। योगात्मक दिखे तो कट कर देना है, वो सही नहीं होगा। योगात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आता है परीक्षा या वार्षिक परीक्षा। तो देखिए कभी भी बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप बच्चों की परीक्षा लेंगे, बच्चों को परीक्षा पास करनी है, नहीं। बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि वो लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ठीक है, अपना खुद से पूरा कर लें, ये इसलिए बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। अब अगर ऑप्शन में लिखा होगा कि बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा लेना या फिर वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे, उसे आप सीधे कट कर देंगे। नेक्स्ट है अंक देना या ग्रेड देना। तो ये भी क्या है, आपका नेगेटिव है। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखता है कि बच्चों को अंक दिए जा रहे हैं या फिर बच्चों को ग्रेड दिए जा रहे हैं, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कक्षा में प्रमोशन। देखिए कक्षा में प्रमोशन भी आपका क्या नेगेटिव चीज़ है, सिर्फ बच्चों को आप प्रमोशन कर दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है, लिखा है कि कक्षा में प्रमोशन करना, तो आप सीधे उसको कट कर दीजिए, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मानकीकृत परीक्षण या फिर मानकीकृत पाठ्यचर्या। देखिए ये जो मानक है ना, अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो मानकीकृत वर्ड है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे ही आपको मानकीकृत किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, सीधे आपको कट कर देना है, वो आपका बिल्कुल सही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अगर मानकीकृत के साथ साथ मानकीकृत पाठ्यचर्या लिखा है या परीक्षण लिखा है, तो वो भी सही नहीं होगा। तो मानकीकृत जहाँ दिखे बस आपको सीधे कट कर देना है, वो आपका हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वैज्ञानिक शब्दावली। ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली से ही आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्याकरण पर जोर देना। देखिए कभी भी व्याकरण पर जोर नहीं देना होता है, बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना होता है। अब अगर ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों को व्याकरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना या व्याकरण पर फोकस करना, तो वो आपका सही नहीं होगा, उसे आप सीधे कट कर देंगे। नेक्स्ट आता है शिक्षक केंद्रित। अभी मैंने ऊपर बताया था बाल केंद्रित पॉजिटिव होता है, और उसकी जगह अगर शिक्षक केंद्रित या फिर पुस्तक केंद्रित लिखा हुआ आ जाए, तो वो आपका हमेशा क्या होता है, गलत होता है, सीधे आप कट कर देंगे। ठीक है, कभी भी क्योंकि देखिए शिक्षक केंद्रित का मतलब हो गया कि शिक्षक के अनुसार आप जो है एजुकेशन प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों को अलग से बिठाना। तो कभी भी बच्चों को अलग बिठाकर नहीं पढ़ाना होता है, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना होता है। वही तो होता है ना हमारा समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट। अगर आप बच्चों को अलग अलग बिठा देंगे तो उनका समावेशन कहाँ से होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी ही नहीं। तो ये भी क्या है, आपका नेगेटिव है, इसे आप कट कर देंगे। नेक्स्ट आता है समूहीकरण या वर्गीकरण करना। तो देखिए कभी भी बच्चों का समूहीकरण या वर्गीकरण नहीं करना है, सभी बच्चों को साथ में मिलकर बिठाकर पढ़ाना है। नेक्स्ट है नामीकरण करना या लेबलिंग करना। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर लिखा है कि नामीकरण किया जा रहा है या लेबलिंग की जा रही है, तो उसे आप कट कर देना, वो भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। अभी मैंने आपको बताया भी था, तो पाठ्यपुस्तक केंद्रित भी क्या है, आपका नेगेटिव है, इसे भी आप कट कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानक भाषा। मानक भाषा जहाँ भी यूज़ हो रही है वो आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव यानी कि जो लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे सीडीपी में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी ये पूछा जाता है। तो लैंगिक भेदभाव क्या है, नेगेटिव चीज़ है, कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको दिखे आप सीधे कट कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्याख्यान विधि। वैसे तो पढ़ाने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, जिनमें से जो व्याख्यान विधि होती है वो नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चा बोर हो जाता है। व्याख्यान विधि को हम भाषण विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर आगे जाएगा और आगे जाकर भाषण के थ्रू बोल बोल कर पढ़ाएगा, तो इससे क्या होता है, क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है, बच्चों को नींद आने लगती है, बच्चा बहुत बोर होता है, ज़बरदस्ती बैठा रहता है। तो इसीलिए ये नेगेटिव चीज़ होती है। जैसे ही ऑप्शन में दिखे आप सीधे कट कर दें। नेक्स्ट आता है रूढ़िवादिता। देखिए रूढ़िवादिता क्या होता है, जेंडर बायसनेस, जिसको हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी कहते हैं।
वो जो पुराने ज़माने की सोच थी ना कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर जाकर कमाएंगे, लड़कियां किचन संभालेंगी, लड़के ऑफिस जाएंगे, ये वाली जो सोच है ये रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायसनेस इसको कहा जाता है। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे आप सीधे कट कर देंगे, ये आपका सही नहीं होता। नेक्स्ट है अलगाव। जी हाँ, अलगाव अगर लिखा है इसे भी आप कट कर देंगे। नेक्स्ट आता है निष्क्रिय अनुकरण। ऊपर हमने देखा था सक्रिय अनुकरण वो पॉजिटिव होता है और निष्क्रिय अनुकरण होता है नेगेटिव। क्योंकि निष्क्रिय अनुकरण में क्या होता है ना कि बच्चा जो है बिना रुचि के बैठा रहता है ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए, तो इससे तो उसको कुछ समझ में आना है नहीं, बस ज़बरदस्ती बैठा है टीचर के डर से कि मुझे मार ना पड़े, तो ये निष्क्रिय अनुकरण क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कठोर। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है लिखा है कठोर, कठोर अनुशासन या फिर कठोरता से पढ़ाना, तो ये क्या है, आप उसे कट कर देंगे, नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है केवल, मात्र, सिर्फ, और इसके आगे एक और ऐड कर लीजिए ही। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। जैसे ही आपको ऑप्शन में इनमें से कोई भी दिखे ना तो आप सीधे कट कर देना, वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है रटना, याद करना या कंठस्थ करना, यानी कि रोट मेमोराइजेशन जिसको कहते हैं, रटना। तो अगर ऐसा किसी भी ऑप्शन में लिखा है तो उसे आप सीधे कट कर देना, वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा या फिर तुलना करना। कभी भी बच्चों के बीच में तुलना यानी कि कंपटीशन नहीं करना है, एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, ना ही कंपटीशन करवाना है, ना ही प्रतिस्पर्धा करवानी है। तो किसी भी ऑप्शन में अगर लिखा है कि बच्चों में तुलना की जा रही है या फिर बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा करवाई जा रही है, तो सीधे आप समझ जाना कि ये क्या है, नेगेटिव चीज़ है, ऐसा ऑप्शन सही नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परिभाषा या सूत्र याद करना। देखिए बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चे परिभाषा को रटें या फिर सूत्रों को याद करें। एम ये होता है कि वो कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑप्शन में लिखा है कि पढ़ाने का उद्देश्य है कि बच्चे परिभाषा को याद करें या फिर सूत्रों को याद करें, तो आप सीधे समझ जाना कि ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कलन विधि। देखिए कलन विधि बहुत बार आपसे मैथ्स में पूछी जाती है, तो मैथ्स में, अदर सब्जेक्ट में तो आता ही है, लेकिन मैथमेटिक्स की पेडागोजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलन विधि नेगेटिव चीज़ है, ध्यान रखेंगे। किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कलन विधि का प्रयोग करना, सीधे समझ जाना ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है, कट कर देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद आई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अदर क्लासेस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस हमने करवाई हुई हैं। और अगर आप लास्ट टाइम पर सीटेट का नोट्स परचेज करना चाहते हैं फॉर रिवीजन पर्पस, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आपको पेड नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहती हैं सबसे पहले आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं। और सीटेट एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किया हुआ है उनको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।